नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मैं तुषार आपके साथ। दर्शकों, बता दें आपको, सीबा हैदर की तरह ही जिस तरीके से अंजू भारत से पाकिस्तान गई है और वहां जाकर उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, ईसाई से इस्लाम धर्म अपना लिया है, अंजू से फातिमा बन गई है, निकाह पढ़ लिया है, बुरके में, नकाब में, इस्लामी नकाब में वो अब नज़र आ रही हैं। वहीं अब वहां से एक और वीडियो सामने आया है जिसमें जो अंजू है वो अब जो दुल्हन की ड्रेस होती है, यानी कि दुल्हन का जो जोड़ा होता है, उसमें बैठी हुई नज़र आ रही हैं। चलिए आपको सबसे पहले ये वीडियो दिखाते हैं। ये जी 10 मरला प्लाट हमने यूनिवर्सिटी मॉडल टाउन के अंदर पेशावर मेन चराट रोड पे इनको एक बैलेटेड प्लाट गिफ्ट के तौर पे दिए। तो ये बिल्कुल हमारी बहन फातिमा के नाम पे हमने करवा दिए। ये किसी भी वक्त जो है ना पेशावर विज़िट करके इंशाल्लाह हम इनको प्लॉट सिर्फ। तो देखा दर्शकों आपने किस तरीके से यहाँ पर जो अंजू है वो दुल्हन की तरह नजर आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि अंजू की मुश्किलें अब वहाँ बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस जगह वो अपने प्रेमी के साथ रहती है और जिस जगह उसका प्रेमी रहता है, जिस जगह वो गई है पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पर एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। सुसाइडल बॉम्ब ब्लास्ट पॉलिटिकल रैली में वहाँ किया गया है, जिसमें करीब 39 लोगों की जान चली गई है और जिसमें 200 से ज़्यादा लोग जो है वो घायल हुए हैं। ये एरिया पाकिस्तान का बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी के पर्पज़ से नाजुक एरिया माना जाता है और वहाँ पर लगातार आतंकी गतिविधियाँ जो है वो होती रहती है, आतंकी घटनाएँ जो है वह घटती रहती है। और इसी को लेकर अब एक बहुत बड़ा जो ब्लास्ट वहाँ पर हुआ है उसकी भी वीडियो आपको दिखा देते हैं। इस्तेमाल हो गए मेरे मुख्तरम तस्दीक़ारों का इस्तेमाल होता है कुल पाटा नारे तकबीर नारे तकबीर जमीयत उलमा इस्लाम जमीयत उलमा इस्लाम कायद बाजवा हजरत मौलाना अब्दुल रशीद साहब स्टार रशीद समा रशीद अब्दुल रशीद स्टार रशीद समा रशीद। तो देखा दर्शकों आपने किस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा ये जो जगह है जहां पर अंजू अपने प्रेमी से मिलने गई थी और अपने प्रेमी के साथ अब वो वहां निकाह कर चुकी है और इस्लाम धर्म कबूल कर वहां रह रही है। वो बातें भले ही है अपनी कह रही हो अपने वॉइस कॉल्स में या अपने इंटरव्यू में कि मैं यहाँ सेफ़ हूँ, यहाँ सब कुछ सेफ़ है, लेकिन जिस तरीके का ये वीडियो आपने देखा, क्या आपको लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा सेफ़ है? और क्या अंजू की आगे मुश्किलें बढ़ सकती हैं? इस पर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि अंजू जो है वो भारत से आई है और भारत से पाकिस्तान जाना और पाकिस्तान से भारत आना ये आसान काम नहीं होता है। और जब भी कोई ऐसा करता है तो उससे पूछताछ जो है वो ज़रूर की जाती है। तो ज़रूर यहाँ पर ISI जो है वो कहीं ना कहीं इस समय अंजू पर पैनी नज़र बनाए रखी हुई होगी और यहाँ पर ISI लगातार उनसे कहीं ना कहीं पूछताछ कर रही होगी। और ऐसा इनपुट भी आया है कि ऐसी खबरें भी मिल रही हैं कि जिस तरीके से अंजू वहाँ गई है उसको लेकर पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी एजेंट्स हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, वो उनसे लगातार पूछताछ कर रही हैं। और आपको बता दें जिस तरीके से वहाँ पर पाकिस्तान के एक बड़े बिजनेसमैन ने अंजू को नौकरी और घर गिफ्ट किया है, उसको लेकर भी अब उसके बाद अंजू के तेवर बदलते हुए से नज़र आ रहे हैं। क्योंकि 2 दिन पहले ही जब अंजू ने अपने पति को कॉल किया तो अपने पति को उसने बहुत गंदी गालियाँ भी सुनाई हैं, बहुत गंदे तरीके से उससे बात की और कहा कि मैं बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वो धमकी दे रही है। आपको बता दें कि दरअसल 20 अगस्त को अंजू का जो वीज़ा है वो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा ये देखने लायक होगा कि क्या अंजू भारत वापस आएगी या फिर अंजू को पाकिस्तान में ही रहने के लिए पाकिस्तान की नागरिकता दे दी जाएगी और पाकिस्तान में ही रहने के लिए पाकिस्तान उसे इजाज़त दे देगा और वो कभी फिर मुड़कर अब वापस भारत नहीं आएंगी। लेकिन जिस तरीके के विजुअल्स अभी खैबर पख्तूनख्वा से सामने आ रहे हैं बॉम्ब ब्लास्ट के, वो ये साफ साफ दिखाते हैं कि वो एरिया बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। क्योंकि पहले से ही ऐसा बोला जाता है कि वो जो एरिया है वो अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है, यानी कि उसके बॉर्डर से लगता है। और अफगानिस्तान में कैसे हालात हैं ये तो आप अच्छी तरीके से जानते ही हैं। और वहाँ की जो गतिविधियाँ हैं वो टेररिस्ट गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और इसी के चलते वहाँ पर पॉलिटिकल रैली में जिस तरीके से एक सुसाइडल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसके तहत 39 लोग मारे गए और 200 से ज़्यादा लोग घायल हुए, वो ये साफ साफ दिखाते हैं कि अंजू की मुश्किलें आगे आने वाले समय में वहाँ बढ़ सकती हैं। लेकिन आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक ये खबर भी मिल रही है कि अंजू को लेकर वहाँ पर भी कई सवाल जो है वो ISI खड़े कर रहा है और उनसे सवाल जवाब तलब कर रहा है। अब दर्शकों आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।